आईसीसी ने पीसीबी को धमकी दी है कि वर्ल्ड कप में इंडिया में आना है या नहीं आना है। अब आप जो है वो कंफर्म करें, अदरवाइज हम जो है वो आपके खिलाफ कोई एक्शन लेंगे। हमारे पास अब इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, हमने जो वर्ल्ड कप के जो इंतजामात हैं उनको हतमी शक्ल देनी है। आईसीसी दोनों को ब्लेम करूंगा। आईसीसी को इसलिए भी करूंगा कि वर्ल्ड कप उन्होंने हमें दे दिया, एक उनको दे दिया, चैंपियंस ट्रॉफी हमें दे दी, ना हम उधर जाने को तैयार, वो ना हमारे आने पर तैयार। तो ये भी एक घपला ही रहेगा। और आईसीसी को पता है कि भारत इधर नहीं आता, उनको भी नहीं चाहिए कि उनको चाहिए न्यूट्रल ग्राउंड्स पे रखें ताकि ये झगड़े ही ना हो, जब तक कि दोनों की सरकार तैयार ना हो जाए। देखें, पाकिस्तान ने कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया, वो चाहते हैं कि आएँ पाकिस्तान, इंडियंस आएँ खेले। मैं बाज़ार में जाता हूँ, हर कोई मैं आम आदमी की बात कर रहा हूँ, जो हमारे क्रिकेट फैंस हैं असल में, वो सब ये चाहते हैं कि भारत इधर आए, पाकिस्तान भारत जाए, खेलें, क्रिकेट का एक माहौल बने। मगर ये क्या इससे हमें फ़ायदा होगा ये मुझे अभी तक नहीं पता। मगर वो जो सवाल आपने पहले उठाया वो सवाल फिर मैं उठाऊँगा कि वर्ल्ड कप में क्या होगा। जानते हैं रिजवान, मैं तो पॉलिटिकल शो ज़्यादातर करती हूँ, तो मुझे इस बात पे बड़ी हैरत है, बल्कि मुझे शिकायत है कि हम ट्रेड तो नहीं कर रहे, लेकिन हम क्रिकेट के लिए भारत जाने को तैयार है। वैसे एक अच्छी बात भी है कि क्योंकि लोग कहते यही है कि अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान साथ में ना खेलें क्रिकेट तो फिर मजा नहीं रहता। क्या कहेंगे आप? एशिया कप भी आ रहा है, साथ वर्ल्ड कप के लिए भी आप बता रहे थे कि शेड्यूल अनाउंस कर दिया गया है। क्या फ्यूचर लग रहा है और क्या आपस में खेलेंगे ये लोग हिंदुस्तान पाकिस्तान? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि इंडिया और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच, अगर कोई क्रिकेट का फैन है जिसको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है, वो कोई और मैच देखे ना देखे, ये मैच तो जरूर देखता है। किसी भी का एक मसला होता है, ये स्केड्यूल आने के बाद पंगे करते हैं। वर्ल्ड कप का स्केड्यूल आया, पहले क्यों बैठे रहे, हम वर्ल्ड कप खेलेंगे, करेंगे करेंगे करेंगे। जब वर्ल्ड कप का स्केड्यूल आया, इन्होंने बोला हम अहमदाबाद में नहीं जा रहे, हम चेन्नई में नहीं जा रहे, हम कोलकाता में नहीं जा रहे, हम मुंबई में नहीं जा रहे, जिधर मुस्लिम को हक नहीं दिया जा रहा, उधर ये किया जा रहा, उधर वो मसला है, उधर हमारी टीम सेफ नहीं है। जय हिंद दोस्तों, अभी एशिया कप का सीन क्लियर नहीं हुआ है। एशिया कप हाइब्रिड मॉडल के तहत प्रस्तावित है और सब कंट्रीज लगभग उस पर सहमत है कि 4 मैच पाकिस्तान में, बाकी 9 मैचेस होंगे श्रीलंका में। ठीक है, वही वर्ल्ड कप भी है। तो भाई वर्ल्ड कप और एशिया कप दोनों को लेकर क्लैश मचा हुआ है, क्लैश। ठीक है, लेकिन भाई कंफर्म एक चीज़ है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप आएगी, क्योंकि इस पर आईसीसी की नज़र है। ठीक है, आईसीसी ने पाकिस्तान से ये कंफर्म किया है बहुत पहले कि उन्हें वर्ल्ड कप में आना होगा। लेकिन अब ये क्या ड्रामेबाजियाँ कर रहे हैं, चालबाजियाँ कर रहे हैं भिखारिस्तान वाले, कि इंडिया के ऊपर प्रेशर बनाए और बीसीसीआई के ऊपर प्रेशर बनाए कि एशिया कप का हम बायकॉट कर देंगे और वर्ल्ड कप का भी बायकॉट कर देंगे, इससे बहुत घाटा होगा। अबे यार, तुम मतलब क्या फुद्दू लोग हो, तुम्हारे मतलब घाटे की वजह से बीसीसीआई डर जाएगी क्या तुमसे? भाई कुछ ना डरने वाली। ठीक है, अब ये समझ लो तुम कि पाकिस्तान के मैच से जितना फायदा होता है पाकिस्तान वर्सेज ऑस्ट्रेलिया वगैरह, उतना तो एक टीएनपीएल के मैच से हो जाता है बीसीसीआई को फायदा। ठीक है, तो तुम्हारे फायदे और घाटे की वजह से इंडिया नहीं डर रहा है। जिसके बाद आपको मालूम है कि पीसीबी ने इससे पहले जो है अपनी हुकूमत को एक लेटर भेजा हुआ था और फॉरेन मिनिस्ट्री को भी एक लेटर भेजा हुआ था कि क्या हम जो है वो इंडिया में जाएं या ना जाएं, क्योंकि हमारे ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है आईसीसी की जानब से। अब हमें अपना आखिरी फैसला कोई ना कोई सुनाना पड़ेगा। आजकल देख रही है, जिम्मेदारी वही देख रहे हैं। तो खैर, नजम सेठी साहब ने कहा कि हमने बताया, हमने समझाया उनको कि जी हमारी बारी है, लोग हम पे प्रेशर डाल रहे हैं कि अगर इंडिया नहीं आएगा तो हम वर्ल्ड कप में भी शायद ना जाएं और हम एशिया कप से भी हट जाएंगे। हम अपनी रुकनीयत जो है एशियन क्रिकेट काउंसिल की वो भी वापस ले लेंगे। जब हमारे घर में बाकी सारी टीमें आ रही हैं, दुनिया की, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, सब की बात करें, सब आ रहे हैं, न्यूजीलैंड वगैरह। न्यूजीलैंड एक दफा चले गए थे, फिर वापस आए हैं और फिर डबल मैचेस खेल के गए। तो कोई वजह नहीं है कि पाकिस्तान में ना हो। इंडिया को मसला है तो इंडिया के जो मैचेस हैं हम इंडिया के साथ बाहर खेल लेंगे, लेकिन बाकी टीमें यहाँ पे खेलें हमारे साथ। करते कराते पहले तो ये बात आई कि जी सारे का सारा टूर्नामेंट हम ले जाएंगे श्रीलंका, पाकिस्तान ने खेलना है तो खेले, नहीं खेलना तो ना खेले। ये वहां के मीडिया को फीड कराया गया, शायद बीसीसीआई ने खुद ही फीड कराया। यहां से नजम सेठी साहब ने फिर जरा रफ्तार पकड़ी और वहां के जो मीडिया चैनल्स हैं या यूट्यूब, आजकल जाहिर है इन्फ्लुएंस होता है यूट्यूब का, वहां पे भी वो दर इंटरव्यूज में आए, उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखा। तो किस्सा मुख्तसर कि 4 मैच अब पाकिस्तान में होंगे, लेकिन इंडिया नहीं आएगा पाकिस्तान। बाकी मैचेस एशिया कप के श्रीलंका में होंगे। टोटल 13 मैचेस हैं, 4 यहाँ पे होंगे और 9 मैचेस श्रीलंका में। तो करते कराते इस तरह ये एशिया कप हो जाएगा। बाकी रेवेन्यू जो भी वो गेट मनी वगैरह होगी वो ये पीसीबी वाले कह रहे हैं कि हो जाएगी, मिल जाएगी। और बाकी इनका इंटरेस्ट ये था कि यूएई में होते मैचेस, पाकिस्तान का ये था, उसमें गेट मनी वगैरह भी अच्छी जनरेट हो जाती है, टिकट की प्राइस भी होती है और वहां पे तमाम कंट्रीज के सपोर्टर्स होते हैं। लेकिन वहां पे गर्मी काफी है, तो 50 ओवर के क्रिकेट में साथ ही वर्ल्ड कप है, इट आल्सो मेक सेंस कि श्रीलंका में हो जाए। तो ये तो एशिया कप की बात होगी। ना होने से बेहतर है कि हो रहा है।
और यही तरीका होता है। आप तो माशाल्लाह पॉलिटिक्स में बात करती हैं, तो गिव एंड टेक होता है। कुछ अपनी बात सुनते हैं, कुछ दूसरे की सुनते हैं, कुछ गिव एंड टेक, कुछ अपनी मनाते हैं, कुछ दूसरे की मानते हैं, तो इसी तरह मामला आगे बढ़ते हैं। और जिस नहज पे पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात हैं, या तो ये होता कि जी एशिया कप पोस्टपोन भी हो जाता, उसमें सबका ही नुकसान था, क्योंकि इसके फौरन बाद 2 हफ्ते के बाद वर्ल्ड कप जैसा बड़ा इवेंट इंडिया में होगा। तो ये एशिया कप एज अ प्रिपरेशन सबके लिए इसमें फायदा है। इससे फायदा हासिल करेंगे और वर्ल्ड कप से पहले अपनी टीम बेहतर से बेहतर करने का उनको मौका मिलेगा। तो ये अच्छा है कि कुछ अपनी बात मनवाई है, कुछ दूसरे की मानी है, तो एशिया कप फाइनलाइज हो गया, बजाय इसके कि काफी रिजिड हो जाते कि नहीं जी जो कह दिया तो कह दिया। वो कहते जेशा साहब नहीं जी हमने कहा था नहीं, तो पाकिस्तान में नहीं कोई भी मैच नहीं होगा जी, एशिया कप वहीं पे होगा। और पाकिस्तान भी यहाँ से फिर या पीसीबी कहता क्या हमारा एशिया कप हमारी बारी थी, यहाँ पे एक भी मैच नहीं हो रहा, तो हमने फिर हम जाते ही नहीं है, आप किसी और से फिर हमारे बगारी करवा ले एशिया कप, या आगे मामला बढ़ते। तो अच्छी बात इसमें सिर्फ ये थी, आइडियली तौर पे तो पाकिस्तान में ही होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा प्रेशर क्रिएट किया कि अगर पाकिस्तान ने ज्यादा जिद की तो हम सारे का सारा ही उठा के ले जाएंगे एशिया कप बाहर। तो वो जो प्रेशर क्रिएट किया, उसके चक्कर में आके नजम सेठी साहब ने सिर्फ 4 मैच इनको मिले 13 में से, और फिर भी इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा जी बहुत बड़ी कामयाबी है हमारी। और जेशा साहब ने जो कहा था कि नहीं आएगा इंडिया पाकिस्तान खेलने, वो अपनी बात पे कायम रहे। लेकिन नजम सेठी साहब ने जो कहा था कि हम भी फिर सोचेंगे वर्ल्ड कप में जाने का, तो वो अपनी जुबान पे फिर कायम नहीं रहे। तो ये इसलिए कहते हैं कि ये जो इंसान जुबान से निकाले वो सोच समझ के ही बोले, ताकि बाद में फिर शर्मिंदगी का बायस ना बने। तो ये है जी एशिया कप की कहानी। लेकिन एक चीज यहाँ पे रिजवान में कहूंगी कि ये देखने में आया कि ये गेम्स के अंदर, स्पोर्ट्स के अंदर भी पॉलिटिक्स को ले आए हैं। जैसे नजम सेठी साहब पीएमएलएन के फेवरेट थे तो उनको ले आए। अब ज़का अशरफ साहब जो है पीपल्स पार्टी के फेवरेट हैं। कहा तो ये जा रहा है कि शर्त होती है चेयरमैन पीसीबी के लिए कि कम से कम ग्रेजुएट हो, और ये मैट्रिक पास है। ज़का अशरफ साहब, और इनकी जो डिग्री है वो जाली है, फेक डिग्री है इनकी ग्रेजुएशन की। तो ये इस किस्म की हरकतें भी हो रही हैं। लेकिन साथ साथ अगर इंडिया यहाँ पे नहीं ला रहा अपने खिलाड़ियों को पाकिस्तान में, और वो सिक्योरिटी रीजन बता रहे हैं, आपके जो पहले प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं इमरान खान, वो डस्टबिन पहन के पूरे पाकिस्तान में घूम रहे हैं और कह रहे हैं जान को खतरा है। तो इंडिया फिर कैसे आपके ख्याल से कि महफूज समझे कि ठीक है हम अपने खिलाड़ियों को भेज देते हैं, जबकि श्रीलंकन टीम पे एक बार अटैक हो चुका है, हम उससे इनकार नहीं कर सकते। देखिए दो बातें हमने दो बातें मिक्स की हैं। एक तो ये कि वो जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर वो जो पहन के घूम रहे हैं, तो उनको जिनसे खतरा है, अगर उनको किसी से खतरा हो तो फिर आपको भी पता है कि फिर बचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन टीम इंडिया को उनसे खतरा नहीं होगा जिनको उनसे खतरा है, तो फिर मामला जो है वो जाहिर है उस तरफ नहीं जाएंगे। बाकी जो आपकी सवाल है, तो टीमें आ रही हैं, मुसलसल आ रही हैं। ऑस्ट्रेलिया आ रहा है, इंग्लैंड आ रहा है, ये काफी सोफिस्टिकेटेड टीमें हैं। ये थोड़ी सी भी बात हो ऐसी वैसी तो ये मना कर देते हैं, नहीं आते। न्यूजीलैंड पाकिस्तान में मौजूद था, हम पिंडी स्टेडियम में मौजूद थे, टॉस होना था आधे पौने घंटे के बाद। यूजुअली 1 घंटा पहले, 1.5 घंटा पहले टीमें मैदान में आ जाती हैं। भाई टॉस की बारी आने वाली है, टीमें नजर नहीं आ रही। वो पता चला जी उनको किसी ने फोन करके बोला है जी ये धमकी दिया है, वो तो ग्राउंड की बजाय कह रहे हैं कि हमारी गाड़ियां एयरपोर्ट। ठीक है, इंडिया डर रहा है, बिल्कुल डर रहा है, बट इस बात से डर रहा है कि यार वर्ल्ड कप सक्सेसफुली हो जाए। ठीक है, वर्ल्ड कप सक्सेसफुली हो जाए, चाहे उसमें भिखारिस्तान हो या ना हो। मतलब ये नहीं डर रहा कि यार भिखारिस्तान से मैच नहीं होगा, वो अब तो हमारा पूरा क्रिकेट कोलैप्स हो जाएगा। बेटा ये तुम्हारी गलत फहमी। ठीक है, और दूसरी बात यह कि आतंकवादियों के साथ हम खुद नहीं चाहते कि मैच खेले। यहाँ इंडिया की 95% क्राउड चाहती है कि पाकिस्तान के साथ मैच ना हो। ठीक है, पाकिस्तान के साथ मैच होता है तो इंडिया का तो फाइनेंशियली फायदा हमेशा ही होता है, चाहे किसी भी देश के साथ मैच हो, बट भिखारिस्तान को इंडिया के साथ वाले मैचेस का ज़्यादा फायदा हो। ठीक है, तो बेटा चौड़ापन में कम रहो। और दूसरी बात यह कि भारत के पैसे पे तो तुम पल बढ़ रहे हो। ठीक है, भारत की रोटी तुम तोड़ रहे हो, भारतीय बंदों के जेब से जो पैसे जा रहे हो उस पर तुम ऐश कर रहे हो। पीसीबी के बंदों की बात कर रहा हूँ, पीसीबी नहीं यार, वर्ल्ड क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, जो आईसीसी वगैरह में अदर चेयरमैन, अदर बोर्ड्स में, फॉरेनर बोर्ड्स में जो भी बंदे हैं। ठीक है, क्योंकि 95 पैसा तो आईसीसी को इंडिया देता है और इंडिया के पैसे आईसीसी फिर डोनेट करती है। ठीक है, तो इसमें किसी को भी चौड़े होने की बात नहीं, और खास करके इन भिखारियों को, जो भिखारी मतलब हर चीज़ लोन पे लेके चलते हैं।
ठीक है यार, वही वाली बात है कि इंडिया को भी अब बात उठाना चाहिए। जैसे ये बोलते हैं कि आईसीसी इक्वल टू बीसीसीआई, आईसीसी का भी बाप है बीसीसीआई, तो इनको बीसीसीआई वालों को बोलना चाहिए कि यार पाकिस्तान टेररिस्ट कंट्री है, श्रीलंका पे उन्होंने मैच के दौरान हमले कराए, वहाँ से कोई टीम सेफ नहीं है, वहाँ पे आतंकवाद है। ये सब चीज़ें बीसीसीआई को टाइम टाइम पे बोलते रहना चाहिए, ठीक है, ताकि उन्हें भी पता चले कि बेटा सिर्फ पीसीबी ही मुँह फाड़ने में नंबर 1 नहीं है, पीसीबी गाली देने में नहीं है, ठीक है, बीसीसीआई भी है। खैर जुड़े रहे भाई आप लोग हमारे चैनल पे ऐसे वीडियोज़ के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।